नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम के एक राज्य में चतुरसेन नाम का एक आदमी रहता था। चतुरसेन खेती बाड़ी करके अपना पेट पालता था। चतुरसेन के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी चमेली ही थी। उसके पास एक बहुत ही हट्टी-कट्टी एक भैंस भी थी। वो भैंस चतुरसेन को अपनी पत्नी चमेली से भी ज्यादा प्यारी थी। चतुरसेन सुबह शाम उसे घास डालता, जल्दी उठकर सुबह अपनी भैंस को नहलाता और उसे चारा खिलाता और उसके बाद वो अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। दोपहर के समय उसकी पत्नी उसे खेतों में ही खाना देकर आती। शाम ढलने पर जब चतुरसेन अपने घर में वापिस आता तो सबसे पहले वो सीधा अपनी प्यारी भैंस के पास जाता, उसे चारा खिलाता और फिर उसका दूध निकालता। चतुरसेन की भैंस सुबह शाम 5-5 सेर दूध दिया करती थी। इसीलिए उसके घर में दूध, घी और मक्खन की कभी भी कोई कमी नहीं थी। वो अपनी भैंस का बहुत ही ख्याल रखता। जब भी चतुरसेन घर पर होता तो उसका अधिकतर समय अपनी भैंस के साथ ही गुजरता था। उसकी भैंस भी उसे खूब अच्छी तरह से पहचानती थी। जब भी चतुरसेन उसके पास आता तो वो बड़े ही प्यार से अपना सिर हिलाती थी और गले में बंधी हुई घंटी को बजाने लगती। कभी-कभी वो चतुरसेन के पैर चाटने लगती। बस यूं मान लीजिए कि वो भैंस चतुरसेन के परिवार का एक अटूट सदस्य ही थी। जब भी चतुरसेन थका हारा अपने खेतों से वापस लौटता तो अपनी भैंस को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। पूरे गांव में चतुरसेन और उसकी प्यारी भैंस के चर्चे होते थे। लेकिन एक रात को तो गजब हो गया। रात को सोने से पहले जब चतुरे ने अपनी भैंस को तबेले में आखिरी बार देखा तो भैंस वहीं पर थी, परंतु जब सुबह उठकर वो अपनी भैंस को नहलाने के लिए तबेले में गया तो भैंस वहां से गायब थी। ये देखकर चतुरसेन की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गई और वह सोचने लगा कि अरे मेरी भैंस कहाँ गई, और सोचते सोचते उसका कलेजा मुंह को आने लगा था। उसने जमीन पर गड़ी हुई मजबूत खूंटी को देखा जिसमें भैंस के गले में बंधी हुई रस्सी बंधी रहती थी। खूंटी सही सलामत वहीं पर थी, लेकिन भैंस की रस्सी वहां पर नहीं थी। भैंस तबेले से गायब थी। कुछ देर तो चतुरसेन वहीं पर अपने माथे पर हाथ धरे हुए बैठा रहा और सोचता रहा कि आखिर मेरी भैंस कहाँ चली गई। और फिर वो जोर से चिल्लाया, अरे चमेली, और फिर उसकी पत्नी भागती हुई वहां पर आई। चतुरसेन अपनी पत्नी को कहने लगा कि भैंस गायब है, तो चमेली हैरानी से कहने लगी, क्या भैंस गायब है? कहाँ गायब है? क्यों गायब है? और कब गायब हुई? एक ही सांस में चमेली ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे मुझे क्या मालूम, जब मैं रात को देखकर गया था तो तब तो यहीं पर थी और इसी खूंटे पर बंधी हुई थी। चतुरसेन ने उस खूंटे के तरफ इशारा करते हुए कहा। तो चमेली बोली, अरे अगर खूंटे से बंधी थी तो गायब कैसे हो गई? कहीं आपने रस्सी खुली तो नहीं छोड़ दी थी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। वैसे भी आप तो दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ हो। चतुरसेन
झुंझलाकर बोला, अरे नहीं रे, क्या बात करती है तू? पहले कभी रस्सी खुली छोड़ी है मैंने जो अब छोड़ूंगा? और फिर उसके गले में घंटी भी तो बंधी हुई थी। अगर वो भागती तो उसके गले की घंटी भी तो बजती। और तू तो जानती है कि मेरी नींद कितनी कच्ची है। घंटी अगर बजती तो मैं जरूर उठ जाता, लेकिन मैं नहीं उठा तो इसका मतलब घंटी नहीं बजी। ये कहने के बाद चतुरा अपनी भैंस को याद कर कर रोने लगा। अपने पति को यूं रोता हुआ देखकर चमेली प्यार से बोली, अरे भैंसी तो गायब हुई है, तुम्हारी पत्नी थोड़ी ना गायब हो गई है जो तुम ऐसे गला पाड़ पाड़ कर रो रहे हो। मुझे लगता है कि अगर तुम भैंस को यूं आसपास कहीं पर ढूंढोगे तो वो जरूर मिल जाएगी। अपनी पत्नी की बात चतुर को बिल्कुल सही लगी। उसने रोना धोना बंद किया और घर से बाहर निकलकर अपने आसपास के लोगों से अपनी भैंस के बारे में पूछताछ करने लगा। लेकिन उसे भैंस किसी भी पड़ोसी के यहाँ पर नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते अब शाम ढल चुकी थी। चतुरसेन के गांव कृष्णापुर में शाम के समय बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत किया करते थे। वो गांव की छोटी मोटी समस्याओं को हल किया करते थे। उस दिन जब पंचायत वहां पर बैठी थी तो रोता कलपता हुआ चतुरा भी वहां पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सरपंच ने उसे पूछा कि क्या हुआ चतरे, तू इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है? सरपंच जी, मेरी भैंस गायब हो गई। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? आसपास ढूंढो जरा, यहीं कहीं पर होगी। चतुर ने उदास होते हुए कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, परंतु मेरी भैंस मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तब तो तुम ऐसा करो, कल सुबह सुबह महाराज के यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाओ। अब तो महाराज ही तुम्हारी भैंस का पता लगा सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। सरपंच की बात सुनकर चतुरा मायूस हो गया, क्योंकि अब शाम हो गई थी और शाम के समय तो राज दरबार बंद हो जाता था। चतुर वापस अपने घर को लौट आया। उस रात चतुरसेन को नींद नहीं आई। वो सारी रात करवटें बदलता रहा और अपनी भैंस को याद कर कर आंसू बहाता रहा। और जैसे ही सुबह हुई तो चतुरसेन महाराज के दरबार में जाने के लिए तैयारी करने लगा। उसने गहरी नींद में सोई हुई अपनी पत्नी चमेली को उठाया और कहने लगा कि तू भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जा, भाग्यवान राजा के दरबार में चलना है। पत्नी कहने लगी कि अरे तुम भी भला हद करते हो, मैं भला वहां पर जाकर क्या करूंगी? क्या भला महाराज को मेरी सुंदरता दिखानी है? चतुरसेन कहने लगा, अरे तू भी भला क्या पागल है? तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर लड़कियां राजमहल में भरी पड़ी हैं। महारानी जी की सेवा करने वाली दासियां भी तुमसे कहीं अधिक सुंदर होंगी। तुझे तो मैं इसलिए चलने के लिए कह रहा हूँ कि तेरा भाई सुंदरलाल महाराज के तबेले में काम करता है। अगर वहां पर किसी तरह की भी कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी तो तेरा वहां पर होना काम आएगा। चमेली ने लाख मना किया, परंतु चतुर नहीं माना। आखिरकार चमेली को भी तैयार होकर राज दरबार में जाना ही पड़ा। सुबह सुबह अभी दरबार शुरू ही हुआ था कि चतुरसेन रोता पीड़ता अपनी पत्नी के साथ वहां पर आ गया। वो महाराज के सामने हाजिर हुआ तो कृष्णपुर के महाराज कृष्णदास कहने लगे, अरे भाई तुम कौन हो और रोते पीटते व यहाँ पर क्यों आए हो? महाराज के पूछने पर चतुरसेन ने
अपनी भैंस के गायब होने की पूरी कहानी कह सुनाई और महाराज ने सवाल किया कि क्या तुमने अपने आस-पास में अपनी भैंस को ढूंढा? चतुरसेन कहने लगा, जी महाराज, लेकिन मेरी भैंस कहीं पर भी नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि कृष्णपुर के बाहर का कोई चोर उसे चुरा कर ले गया। महाराज ने गरजकर कहा, ये संभव नहीं हो सकता। तुम्हारी भैंस कृष्णापुर के बाहर तो कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि कृष्णापुर की सारी सीमाएं हमने बंद कर रखी हैं। आजकल कृष्णापुर की सीमाओं से लगने वाले जंगल में एक शेर का बड़ा ही आतंक है। इस शेर को मारने के लिए हमने कृष्णापुर की सीमाओं पर हर तरफ बहादुर सैनिकों को तैनात कर दिया है। तुम्हारी भैंस खूंटे से छूटकर भाग गई हो या फिर किसी ने चोरी की हो, वो कृष्णापुर से बाहर नहीं जा सकती। तुम एक काम करो, हम अपने 2 सैनिक तुम्हारे साथ भेजते हैं। उनके साथ कृष्णापुर के उन सभी लोगों के घर जाओ जिन्होंने भैंसें पाल रखी हों और वहां पर जाकर अपनी भैंस को तलाश करो। मेरा विचार है कि पूरे कृष्णापुर गांव में ऐसे 100 से ज्यादा घर नहीं होंगे। अगर शाम तक तुम्हारी भैंस मिल जाए तो ठीक, वरना कल फिर तुम दरबार में हाजिर होना। हम तुम्हारी समस्या का कोई और समाधान ढूंढेंगे। चतुरसेन बड़े ही दुखी मन से लोगों के घर घर जाकर अपनी भैंस ढूंढने लगा, लेकिन उसकी भैंस का कोई भी अता पता नहीं चला। अब शाम भी हो गई थी और चतुरसेन भी थक चुका था और इसलिए उसने सैनिकों को राजमहल वापस जाने के लिए कह दिया। चतुरसेन भी अपने घर वापस लौट आया। आज की रात भी चतुरसेन को नींद नहीं आई। वो बस करवटें ही बदलता रहा। अगली सुबह होते ही वो अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंच गया और उसे देखते ही महाराज ने पूछा कि तुमने कृष्णापुर गांव में सभी भैंस पालकों के घरों पर पूछ लिया है क्या? हाँ महाराज, मैंने सभी जगह तलाश किया, परंतु कहीं भी मुझे मेरी भैंस नहीं मिली। तो महाराज ने कहा, अच्छा जरा बताओगे कि तुम्हारी भैंस कैसी है? महाराज, मेरी भैंस बहुत ही सुंदर है, मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर। वो बहुत ही हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त है। उसके गले में एक सुंदर सी घंटी भी बंधी है। ये सुनकर महाराज बुदबुदाते हुए कहने लगे, क्या घंटी भी बंधी थी? चतुर ने कहा, जी महाराज। अच्छा ठीक है, यदि तुमने कृष्णापुर के सभी तबेलों में अपनी भैंस को खोज लिया है और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली, तो तुम ऐसा करो कि आखिरी तबेले यानी कि मेरे तबेले में भी नजर मार लो। हमारे तबेले की भैंस दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद महाराज चतुरसेन और उसकी पत्नी को साथ लेकर अपने तबेले में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चतुर का साला यानी चमेली का भाई सुंदरलाल एक भैंस को नहला रहा था। वो भैंस बहुत ही उछल कूद मचा रही थी। चतुरसेन उस उछल कूद मचाती हुई भैंस की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, महाराज, यही है मेरी भैंस। महाराज ने चतुरसेन को गुस्से भरी नजर से देखा और कहने लगे, तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। चतुरसेन हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहने लगा, नहीं महाराज, पर मेरी भैंस तो यही है। तो राजा ने कहा, परंतु इसके गले में तो कोई घंटी नहीं है। ये कहते हुए राजा ने भैंस के गले की ओर इशारा किया। तब तक भैंस अपने मालिक चतुरसेन को पहचानकर उसके निकट आ गई और उसके
पैर चाटने लगी। ये देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्हें ये समझते हुए देर न लगी कि ये भैंस सचमुच ही चतुरसेन की है। तभी महाराज ने गुस्से से देखते हुए तबेले में काम करने वाले सभी भैंसों की देखभाल करने वाले सुंदरलाल को अपने पास बुलाया और गरजते हुए पूछा कि सुंदरलाल, ये भैंस शाही तबेले में कैसे आ गई? महाराज का क्रोध देखकर सुंदरलाल के जैसे तोते उड़ गए थे। उसने घबराकर और बड़ी ही दीनता से अपनी बहन चमेली की ओर देखा। जब चमेली को ये लगा कि उसका भाई अब फंस जाएगा और महाराज उसे कोई कठोर दंड दे देंगे, तो वो एकदम से महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बिलक बिलक कर कहने लगी कि महाराज, मेरे विवाह को 3 साल हो गए हैं, लेकिन चतुरसेन ने मेरे प्रति कभी भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ये तो सुबह शाम और रात दिन अपनी भैंस की सेवा में ही लगे रहते हैं। दिन रात ये खेतों में काम करते हैं। मैं तो सिर्फ इनके लिए कपड़े धोने, खाना पकाने और बर्तन मांजने वाली नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरे पति के पास प्यार के 2 बोल बोलने का भी समय नहीं है। जब इनके तबेले से ये भैंस गायब हुई तो तब जाकर इन्होंने मुझसे 2 बात की हैं। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने ही इस भैंस को रात के समय अपने तबेले में से उसके गले से घंटे निकालकर भैंस अपने भाई सुंदरलाल को दे दी थी और उसे कहा था कि इसे महाराज के तबेले में बांध दो, और मुझे पक्का यकीन था कि चतुरसेन सारी दुनिया में भैंस को तलाश कर लेगा, परंतु राजा के तबेले में भैंस को तलाशने का विचार उसके मन में कभी भी नहीं आएगा। परंतु आपके जैसा न्यायप्रिय राजा तो चतुरसेन को अपने तबेले में भी ले आया। अब मैं क्या करती महाराज? ये भैंस तो मेरे लिए किसी सौतन से कम नहीं थी और इससे छुटकारा पाने का बस एक यही कारण था और मैं इसमें असफल रही। मैं अपने इस अपराध को स्वीकार करती हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और मेरे पति को समझाइए कि विवाह के बाद पत्नी के प्रति सभी जिम्मेवारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मायका, अपना परिवार, अपनी सहेलियां सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है और उसे अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए। घर के कामों में उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि अपने आप में मस्त होकर पत्नी को भुला देना चाहिए। मैं अपने घर पर भी सभी काम करती थी और साथ ही साथ अपनी गाय और भैंसों का भी ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे पति मुझे इस भैंस को हाथ भी नहीं लगाने देते। महाराज के सामने चमेली फूट फूट कर रो रही थी। महाराज को चमेली की ये बातें सुनकर उस पर बहुत ही दया आने लगी। महाराज ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो चमेली, हम तुम्हारी सारी बात समझ गए हैं। हम तुम्हें कोई भी सजा नहीं देंगे। और इसके बाद महाराज ने चतुरसेन की तरफ क्रोधित होते हुए देखा और फिर गरज कर बोले, चतुरे, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो। वो शर्त ये है कि अब से तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं लगा सकोगे और साथ ही अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है, जो कि पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरे कर रही है। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है। जब तुम्हारा परिवार बड़ा होगा तो तुम्हारी
संतानों की देखभाल भी यही करेगी। चतुरसेन की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी। अब वो महाराज से हाथ जोड़कर कहने लगा, जी महाराज, मैं आज से आपकी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। महाराज चमेली की तरफ देखते हुए कहने लगे कि चमेली, अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि चतुरसेन हमारे आदेश का पालन करे। अगर इसने जरा सी भी चूक की तो तुम इसकी भैंस को कसाई को बेच देना। ये सुनकर चतुरसेन घबरा गया और कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, कसाई तो मेरी भैंस को मारकर उसे बेच देगा। महाराज ने कहा कि हाँ, यदि तुम अपनी भैंस को अपने घर में जीवित देखना चाहते हो तो आज से तुम एक बात समझ लो, ये भैंस आज से तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पत्नी की हो गई है, क्योंकि विवाह के बाद पति की हर चीज पर पत्नी का भी अधिकार होता है। चतुरसेन अब गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, ठीक है महाराज, अब मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया। आज से मैं अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा। इसे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर चमेली बहुत ही खुश हुई और उसके बाद महाराज ने चतुरसेन को उसकी भैंस सौंप दी। पति पत्नी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से चतुरसेन अपनी पत्नी का पूरा पूरा ख्याल रखने लगा और चमेली उसकी भैंस का ख्याल रखने लगी। पति पत्नी दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।